नमस्कार, तारक न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि पहचान और सम्मान से जुड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 650 असिस्टेंट पदों के लिए देशव्यापी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ऑनलाइन रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को और मुख्य परीक्षा 7 जून 2026 को प्रस्तावित है। इसके बाद होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी, जो संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा में आयोजित होगा। नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स 1 में हर भर्ती कार्यालय के लिए स्थानीय भाषा का उल्लेख है, लेकिन जम्मू कार्यालय के सामने केवल हिंदी और उर्दू कश्मीरी दर्ज है, डोगरी का नाम नहीं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 के तहत डोगरी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में जम्मू में डोगरी को शामिल न करना क्या एक प्रशासनिक चूक है या नीति का फैसला? यही आज की बड़ी बहस है। पर आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। जम्मू में भर्ती लेकिन डोगरी गायब, आखिर क्यों? जब कानून में मान्यता है तो नोटिफिकेशन में जगह क्यों नहीं? स्थानीय भाषा की बात पर डोगरी के साथ भेदभाव। जम्मू के युवाओं को उनकी ही धरती पर परीक्षा क्यों? सम्मान की भाषा को अवसर से बाहर क्यों रखा गया? नारे बहुत लेकिन हक की बारी में खामोशी क्यों? एलपीटी में डोगरी नहीं, क्या ये प्रशासनिक चूक है? सवाल सीधा है, जम्मू में डोगरी को उसका हक कब? जय डुग्गर जय डोगरी जय डुग्गर प्रदेश नारे तो हम लगाते हैं, बड़े बड़े मंच सजते हैं, नेता भी आते हैं और समर्थन जताते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तब क्या होता है? सुर भी रहंदी इस डुगर धरती जम्मू च तुसे सारे बहन प्राएगी मेरा नमस्कार। आरबीआई की 650 पदों की भर्ती देश भर में निकली। हर राज्य में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी गई। कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, लेकिन जब बात जम्मू की आई तो सूची में केवल हिंदी, उर्दू और कश्मीरी का नाम है। डोगरी कहां है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी अनिवार्य है। स्थानीय भाषा में दक्ष नहीं होगा, वे अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसे में अगर जम्मू के युवाओं की मातृभाषा डोगरी है तो उन्हें अपनी ही धरती पर मान्यता क्यों नहीं? डोगरी सिर्फ भाषा नहीं, पहचान है, संस्कृति है, इतिहास है। जब कानून में इसे आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है तो भर्ती प्रक्रिया में इसे शामिल करना न्याय संगत अपेक्षा है। ये सवाल किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकार के पक्ष में है। जम्मू के युवाओं की मांग है, अगर भर्ती कार्यालय जम्मू में है तो डोगरी को भी स्थानीय भाषा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। सम्मान की बात है, अवसर की बात है और समान अधिकार की बात है। मेहमान हमारा जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। 3 खास मेहमान हमारे साथ। सुहेल कासमी है, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके साथ मौजूद है चंद्रमोहन गुप्ता, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और डॉक्टर ललित मुगोत्रा जी, प्रेसिडेंट डोगरी संस्था। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर ललित मुगोत्रा जी से। सर, आप किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को? डोगरी की सांस्कृतिक अहमियत कितनी है और क्या ये भाषा के सम्मान का प्रश्न है? जी ललित मुगोत्रा जी, मैं आपसे सवाल किया है। बिल्कुल साहिल जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण बात में
ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो हमारी, मैं समझता हूँ, जो डोगरी के साथ और हमारे नौजवानों के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है और क्या हुआ है, और डोगरी का उसमें मेंशन नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। डोगरी भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल है। डोगरी हमारे जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है और इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक ने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट की तो उसमें डोगरी भाषा नहीं थी। अब बात यह है कि इसमें कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि ये कोई गलती से या कोई ओवरसाइट से मिस्टेक नहीं हुई है। ये लगता है कि पूछकर की गई मिस्टेक। हम तो यही समझे, हमारी जो इस मामले में अप्रोच है वो यही है कि जब एक शेड्यूल में शब्द है और आधिकारिक भाषा है, उसके बाद इसका नहीं आना, ये कोई मामूली भूल नहीं है। ये किसी जगह से, किसी ऐसे एजेंसी से, किसी सोच का हिस्सा है। तो नहीं चाहते कि डोगरी भाषा को उसका वो स्थान मिले और डोगरी के जो नौजवान है उनको सही रोजगार मिले। मैं ये समझता हूँ कि अब ये समझ तो हमारे जम्मू की इतनी राजनीतिक आए, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां, उन सब ने बिना भेदभाव के इस मुद्दे को उठाना चाहिए और तब तक सांस नहीं लेना चाहिए, आराम का नहीं लेना चाहिए जब तक ये तरमीम नहीं हो जाती और डोगरी का नाम इसमें नहीं आता। हम अपनी तरफ से यही कहते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को वापस किया जाए, इसमें डोगरी को इंक्लूड किया जाए और डोगरों को इसका जो उनका बनता हिस्सा है वो किया जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों, सभी हमारी रियासत की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सब से मेरी अपील है कि उनको इस मामले में सभी को ये मुद्दा उठाना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि ये सारा जो गलती हुई है तो ठीक किया जाए। तो साफ यही बात सामने आती है कि एक बहुत ही बड़ी भूल हम इसको मान सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं रुक करूंगा, चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी से। सर, आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार इस पे कोई अहम फैसला, कड़ा फैसला लेगी, कुछ मुद्दा उठा पाएगी? नमस्कार, नमस्कार सैनी जी। हमारे आदरणीय मगोत्रा साहब जो डोगरी के अध्यक्ष भी हैं और वो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे काजमी जी, हमारे भाई। और ये जैसे ही आपका कॉल आया था तो हम सोच रहे थे कि आज भी हमसे डोगरों से इम्तिहान लिया जा रहा है। डोगरी 8वें शेड्यूल में कैसे आई? हम सब डोगरों का, जम्मू वासियों का इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। क्या भूल हुई या जान के नहीं किया, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, आरबीआई से भी बात करेंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पूरा जम्मू को जगाया जाएगा। अभी भी ये लोग हमारा इम्तिहान ले रहे हैं जम्मू का। जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पिछले 70 साल से जम्मू से डोगरों से होती आई है, उसको आगे ये अभी ले जा रहे हैं। हम जैसे ही आपने आज इशू उठाया है, मैं आपसे न्यूज का बड़ा आभारी हूँ। इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इसको चर्चा का विषय लेके मुझे आशा है कि जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसको डोगरों के साथ न्याय नहीं होने देंगे, डोगरों बच्चों के साथ। और इस डोगरी में भी वो इम्तिहान लें, इसके लिए हम लोग पूरा मिलकर प्रयास करेंगे। सर, एक चीज तो है, ये भूल अगर हुई है तो हुई कैसे है? ये बहुत अहम सवाल है कि मतलब भूल क्यों हो सकती है, जबकि 2020 में जब मान्यता मिल गई पूरे तरीके से आधिकारिक भाषा के तौर पर जम्मू कश्मीर की, तब भी ये भूल होना। जी सर, चंद्रमा सर, आप हुई है जान के किया, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसके बारे में पूरा ध्यान लेंगे। अब
अपने माध्यम से अपने एलजी साहब को भी सचेत करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से भी पूछा जाएगा और पीएमओ साहब से भी बात करेंगे। हो सका तो होम मिनिस्टर साहब, ये हमारी जो स्टेट को आज यूटी के अंदर हम लोग हैं, वहां तक इस आवाज को पहुंचाएंगे, बहुत जल्द पहुंचाएंगे। आपने इस बात को, इस इशू को लिया है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका न्यूज वालों का बहुत बड़ा आपका धन्यवाद है। आपने जम्मू के साथ जो अन्याय होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, बच्चों के साथ होती है, आप इसको बड़े सीरियस लेते हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। जी ठीक, मैं रुख करूंगा आपका, मैं रुख करूंगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल काजमी, जिनका रुख करना चाहूंगा। सर, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये प्रशासनिक चूक है या नीतिगत निर्णय है? क्या पहले भी ऐसी भाषा संबंधी विसंगतियां हुई हैं? पहले तो साहिल जी, आपको और पद्मश्री ऑनरेबल माय एल्डर ब्रदर प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी को, चंद्रमोहन गुप्ता जी जो पूर्व मेयर भी हैं और स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दुख होता है ऐसी बात जब हम सुनते हैं, तो मैं इमीडिएट आपको रिएक्ट किया कि दुख होता है। इतनी मुश्किलों से एक जो लैंग्वेजेस के आधार पे एक इम्बैलेंस बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हुआ। डोगरी को लेके हम 8 शेड्यूल में आए, बड़ी जद्दोजहद प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, इनकी टीम, इनके साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, सब ने की और हम 8 शेड्यूल में आए। और उसके बाद फिर हमने जंग शुरू की कि भैया सिर्फ उर्दू नहीं, बाकी लैंग्वेज भी जो है जम्मू कश्मीर रियासत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें डोगरी भी इंक्लूड की गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रीमियर बैंकिंग अथॉरिटी है पूरे इंडिया में, जिसके जेरे के आदत में बहुत से बैंक्स आते हैं। और अगर इतनी बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है, जिसका चेयरमैन इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, अगर उस आधार पे ऐसी ऐसी बात हुई है, तो मुझे लगता है उसको इमीडिएट उसका रिबटल करना चाहिए, उसको इमीडिएट करेक्ट करना चाहिए, इमीडिएट जम्मू के लोगों के बिल्कुल कॉन्फिडेंस को बहाल करना चाहिए। क्योंकि लैंग्वेजेस अब मेरे और आपके कहने से नहीं है, जब ऑफिशियल माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान्यता मिली है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अवेल करना चाहिए फैसिलिटी। और मुझे लगता है आपने राइटली टाइम पे राइट चर्चा शुरू की है और इसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है। हम भी बात करेंगे, प्रोफेसर साहब भी बात करेंगे, चंद्रमोहन जी भी बात करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो पिछली नासूर है, जो पिछले 77 ईयर्स से जम्मू के साथ चलता रहा है। और इस तरह का भेदभाव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको मुझे लगता है इमीडिएट अमेंडमेंट होगी, जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला है। लेकिन हमें रेगुलर फिनोमिना पे भी, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी अपनी जबान, देखिए जो खिता अपने कल्चर को, अपने जो मुल्क हो, खिता हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, जो अपने कल्चर को, अपनी जबान को बचाता है वही आगे बढ़ता है। जो खिता अपनी जबान और कल्चर का असासा नहीं बचा पाता है, वो मुल्क, वो रियासतें, वो यूनियन टेरिटरीज खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो खुशनसीब हूँ कि इस धरती पे हूँ जहाँ जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमेशा अपनी जबान के लिए फाइट करते रहे और फाइनली हमें जीत मिली है। यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस जीत को हम कंटिन्यूस प्रोसेस में अपने आने वाली जनरेशंस के साथ अपने कल्चर और अपनी जबान के माध्यम से उसको ग्लोरीफाई करते रहे। ये हमारा एंडीवर रहना चाहिए और इसको एक इबादत की तरह करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और जोर लगाएंगे और इसको अमेंडमेंट जरूर करवाएंगे। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका, मैं रुकना चाहूंगा डॉक्टर ललित मगोत्रा जी का। सर, डोगरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, फिर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या रहता है? क्या देखिए, बात यह है जी साहिल जी कि इसीलिए मेरा जो ज्यादा इंक्लिनेशन है सोच की, वो ये है कि लगता है कि ये कोई गलती नहीं हुई है, ये किसी सोर्स से, किसी जगह से जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि जो डोगरी बोलने वाले लोग हैं जम्मू के, वो उनको इसका फायदा ना पहुंच सके। हमारे नौजवान जो हमारे बच्चे हैं उनको ये मौका ना मिल सके। और ये इसको मैं तो पर्सनली इस वक्त इसी एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि गलती लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती कैसे लग सकती है जब ये डोगरी भाषा भारत के 8वें शेड्यूल में शामिल है, जैसे मैंने पहले कहा, और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, तो उसके बाद ये मिस कैसे हो गया? और ये मिस होना, ये गलती लगना, मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है। मुझे लगता है डोगरी के साथ इम्तियाज किया गया और इसके लिए
जैसे मेरे दोनों साथियों ने सर कहा, आपको मिलके इसके लिए अपने तौर पे और सरकार के द्वारा और केंद्रीय सरकार बात को पहुंचाना जरूरी है, और जितना जल्दी हो सके इस सुधार को किया जाना चाहिए। एंड दिस नोटिफिकेशन शुड बी टेकन बैक, ये नोटिफिकेशन बैक ली जानी चाहिए और इसकी जगह नई नोटिफिकेशन जिसमें डोगरी को इशू होनी चाहिए। ठीक है, मैं रुक करूंगा दोबारा। मैं चंद्रमोहन सर का रुख करूंगा। चंद्रमोहन सर, जिस तरह ये हम त्रुटि माने या गलती माने, केंद्र के हस्तक्षेप से क्या कोई इसमें बदलाव हो सकता है? मैंने पहले भी अर्ज किया कि बहुत जल्द हम पीएमओ में हमारे जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे जुगल किशोर शर्मा जी से बात करेंगे, अभी अभी चुन के गए हैं आदरणीय हमारे साथ जी राज्यसभा में, उनसे भी बात करेंगे। राणा साहब से भी बात करेंगे और इसको सबसे बात करके पार्टी में हेडक्वार्टर में, और इसके लिए जो चाहे इन्होंने जानबूझ के किया है इनकी खिंचाई करेंगे, और ताकि आगे से इनसे ऐसी गलती ना हो, या जो कोई बीच में कोई ब्लैक शीप बैठी है उसकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। ठीक है, मैं करूंगा सोहेल कासिम सर का, उनसे भी इस चीज को समझेंगे। सर, ये सवाल तो वैसे सीधा ही है, क्योंकि युवाओं की मातृभाषा का उसका हक मिलना ही चाहिए। क्या डोगरी को एलपीटी में शामिल किया जाएगा? है इसकी उम्मीद? क्योंकि जिस तरह ये बात सामने आई, नोटिफिकेशन सामने आई, उन सब में ऐसे तो जिक्र डोगरी का जमीनी स्तर पे किया जाता है कि नहीं, डोगरी को बढ़ावा मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। बेशक भाजपा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मतलब हर भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। पर जब ऐसी पोजीशन आती है तब कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम यही है कि हमेशा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हावी रही है पूरी रियासत में, और एक रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस जो है बना रहा है, और वो रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस जो है जबानों को भी हर्ट करता रहा है। आप कश्मीरी देखिए, उसको हर तरह से फरोग देता रहा है, और डोगरी यहाँ के जो पूर्वज थे डोगरा रूलर्स ने उसके स्टेट को, लेकिन डोगरी को वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये तो शुक्र है कुछ लोगों का, कुछ बुद्धिजीवियों का, कि जिन्होंने इसकी जो क्षमा है वो हमेशा पकड़ के रखी, क्योंकि मशाल पकड़ के रखी, जंग जारी रखी। मुझे लगता है आपने जैसे डिबेट किए, मैं प्रोफेसर साहब से इमीडिएट रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब से डोगरी संस्था से रिलीज निकालिए, इसमें 17 नाम डालिए, मेरे भी डालिए सर, हम भी इसी जबान से हैं, और बाकी लोगों का भी नाम डालिए, और इमीडिएट एक चेयरमैन गवर्नमेंट का वीडियो को इंप्लीमेंट कीजिए कि इस कमी पेशी को फटाफट दूर करें, या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए सर लाइक माइंडेड लोगों को बिठा के, ताकि इसका इमीडिएट नोटिस हो जाए। और ये जो एक जानबूझ के की हुई बात है या एरर है, तो दोनों चीजें जो है उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि ये आगे इन चीजों पे ज्यादा हमारे बच्चे सफर ना करें। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि अब दुनिया बदल रही है जनाब, हिंदुस्तान बदल रहा है, जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है। किसी ने जानबूझ के ये कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ वो अब नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें, ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए जिससे कि जबानों के आधार पर भी लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करें एक दूसरे के साथ। बदलता जम्मू कश्मीर है, सोच को बदलने की जरूरत है, दिलों को बदलने की जरूरत है, और तभी मुमकिन है कि जनाब सब बैलेंसली उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए जबानों के आधार पे, और जो नोटिफिकेशन जबानों के आधार पे उसी का चलन जो है आगे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें प्रोफेसर साहब का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो कल ही चाहेंगे, आज ही चाहेंगे, तो एक जो अपनी तरफ से एक रिजेंटमेंट है, एक प्रेस रिलीज के तौर पे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे हम सारे इकट्ठे होकर वो करेंगे, ताकि इसको इमीडिएट इसका संज्ञान लिया जाए और ये दोबारा से प्रॉब्लम इरप्ट ना हो। ठीक है सर, मैं करूंगा, आपका मारूफ करना चाहूंगा ललित मुखोत्रा जी का। सर, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा कि आखिर ऐसी इन स्टेजेस पे आके गलतियां क्यों होती हैं? अब बात ये है कि मैं, मेरे मित्र ने अभी कहा, देखिए एक तो जो सोच है वो शुरू से ही वो कश्मीर सेंट्रिक रही है, और इसलिए डोगरी इग्नोर होती रही है, इग्नोर होते हैं। लेकिन अब तो वो ऐसा होना नहीं है, ये लगता है कि अब वो वक्त नहीं है कि ऐसा कुछ हो।
संतोष जी हमारे बीच में रहे। तो हम ये उम्मीद करते हैं अब डोगरी के साथ भेद नहीं होना चाहिए। इन्होंने ठीक कहा, हमारे अपने चंद्र सिंह बैठे हुए हैं, तो इस बात को ये भी इसको मान लेंगे हम, और जो इन्होंने कहा हम इसके लिए जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंड आपकी तरफ से जो भी वो भी करेंगे, और आजकल में हम कुछ प्रोग्राम करेंगे और वेरी स्ट्रॉन्ग और आपका तो आप सब लोग हमारे साथ तो do। बिल्कुल, बहुत ही अहम हो जाता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए सोहेल काजी सर, आपका भी, चंद्र गुप्ता जी आपका भी, और डॉक्टर ललित मल्होत्रा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल सीधा है कि क्या जम्मू के युवाओं की मातृभाषा को उसका हक मिलेगा? क्या डोगरी को भी एलपीटी में शामिल किया जाएगा? ये मुद्दा राजनीति से ऊपर पहचान और समान अवसर का है। अब नजर आरबीआई और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर रहेगी। क्या इस पर पुनर्विचार होगा या विवाद और गहराएगा? फिलहाल इस पे बहस अभी जारी ही रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।